सीताराम और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और गनीता राय के चैनल पे आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी मुझसे जुड़े हैं और इतना कीमती समय निकाल कर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, मेरी वीडियोस को सुनते हैं, मुझे सुनते हैं और बाबा के संदेश को सुनते भी हैं और समझते भी हैं। तो मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सीताराम जी, आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा है कि जब आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है आपके जीवन में, क्या अच्छा परिवर्तन होगा या फिर कोई बुरा परिवर्तन होगा। तब जब आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं अपने माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से, और आप उस व्यक्ति को एक मेंटली सपोर्ट दे रहे हैं, एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका कोई खास घनिष्ठ मित्र की ही क्यों ना हो, लेकिन आप कर रहे हैं किसी व्यक्ति की मदद, और आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो आपको उससे क्या मिलेगा और क्या मिलता है, और क्या ईश्वर खुश होते हैं, और क्या आपके और मेरे बाबा श्री नीम करोली जी खुश होंगे। बिल्कुल खुश होंगे मेरे मित्र, बिल्कुल बिल्कुल खुश होंगे। देखिए, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर ईश्वर ने आपको पूरी तरीके से समर्थ बनाया है, क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को इतना समर्थ नहीं बनाया कि वो गरीबों की मदद करे, लोगों की सहायता करें, लोगों की बहुत सी पैसों से या अन्य अन्य साधनों से मदद करें। लेकिन बहुत से लोग इस दुनिया में, इस संसार में, जो बहुत तरीके से ईश्वर ने उन्हें धन और धान्य से पूर्ण कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी आज की वीडियो में कि ऐसे लोगों को ना आगे आना चाहिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, और कुछ इस प्रकार से लाचार लोगों की मदद के लिए आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि आप परिपूर्ण हैं। हो सकता है आपका जो पूर्व जन्म था उसमें आपने बहुत से पुण्य का कार्य किया होगा, समाज के लिए, देश दुनिया के लिए, कुटुंब के लिए, असहाय लोगों के लिए और गरीबों के लिए, और उसी का प्रतिफल आपको ईश्वर ने इस जीवन में दिया कि ईश्वर ने आपको परिपूर्ण रखा चारों दिशाओं से, यानी कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में, कहीं से भी ईश्वर ने, उस परम पिता ने कोई कमी नहीं दी। तो आप कितने भाग्यशाली हैं, है ना? भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली हैं। तो ये आज की वीडियो कुछ उन्हीं लोगों के लिए है कि अगर आप परिपूर्ण हैं लोगों, तो आप लोगों की मदद करिए, सामने आइए, खुलकर आइए। जो दान आप मंदिरों में जाकर कर देते हैं, जो दान आप जाकर गुरुद्वारे में कर देते हैं, वो दान आपको कहाँ करना चाहिए? देखिए, मैं खिलाफ नहीं हूँ कि मंदिरों में दान कर रहे हैं, मैं खिलाफ नहीं हूँ कि गुरुद्वारे में दान कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे मित्र, आप जहां रह ही रहे हैं, या फिर कोई आपका कुटुंब में ही कोई व्यक्ति किसी ऐसे हालात से पीड़ित है जिसे पैसे की अत्यधिक आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, और आपको पता है, और आप क्या कर रहे हैं? आप जाकर किसी मंदिर में दान कर रहे हैं, और आपको पता है कि वो सामने वाला व्यक्ति, मेरे परिवार का वो व्यक्ति, मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा पिता या मेरी माँ ही क्यों ना हो, या मेरा मित्र ही क्यों ना हो, वो अभी परेशानी में है और आप पूर्ण हैं, लेकिन आप फिर भी एक दान कर रहे हैं अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। दान आप कर रहे हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में और बहुत सी धर्मशालाओं में, वो भी अच्छा है। लेकिन उससे पहले अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति किसी पीड़ित अवस्था में है, कोई किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, किसी के पास अन्न के लिए भी पैसा नहीं है, वो एक समय का भोजन तो कर लेता है और दूसरे पहर के लिए वो सोचता है,
कि एक पहर का गुजारा तो मेरा हो गया, दूसरे पहर का गुजारा कैसे होगा? मैं कैसे अपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था कर पाऊंगा? ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जीवन में कामयाब नहीं है, या वो कुछ कर नहीं सकता, या कुछ कर नहीं पा रहा, या उसके पास पैसा क्यों नहीं है। आपके दिमाग में मेरी वीडियो देख के तरह तरह के थॉट, तरह तरह के सोच आएंगे। अगर वो सामर्थ्य होता तो उसकी ये हालात ही नहीं बनती ना। हो सकता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, कि वो कोई एक अच्छी नौकरी को कर ले, और हो सकता हो कि जन्म के पश्चात से ही वो उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जहाँ पर धन की कमी शुरू से निरंतर बनी रही। पर इस व्यक्ति ने मेहनत की, फिर भी धीरे 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 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कुछ इस हद तक आ गया कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, और अभी भी कर रहा है। लेकिन जाने और अनजाने उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पड़ाव आ गया जहाँ पे उसको एक धन का संकट आ गया, एक धन की हानि हो गई, क्योंकि वो एक गरीब व्यक्ति था। और अक्सर बहुत से लोग ना गरीब व्यक्तियों के साथ खड़े होना तो बहुत दूर की बात है, चाहता भी नहीं एक अमीर व्यक्ति की एक गरीब इंसान मेरे दाएं या मेरे बाएं खड़ा रहे। वो इतनी घिन कर लेता है। आखिर वो भी वही इंसान है और आप भी वही इंसान है, इस बात को याद रखिएगा। समय का परिवर्तन निश्चित है, समय बदलते देर नहीं लगती मेरे मित्र। इसलिए अगर आपके पास है तो इस हाथ को ऐसे करिए देने के लिए कि आपके हाथ दे रहे हैं, और ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर मुझे इतना योग्य बना दीजिए, इतना योग्य बना दीजिए कि मैं हमेशा ना देता रहूं, मैं लेने की कोशिश ना करूं। और ईश्वर भी बनाएंगे आपको। जब ईश्वर देखेंगे आपके मन में एक सच्ची भावना है, एक सेवा भाव है, तो जब आप ऐसे कर रहे होंगे ना मित्र, तो ईश्वर भी ऐसे डाल रहे होंगे आपके हाथों में। आपके हाथों में वो ईश्वर ऐसे डाल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने इस हाथ को आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। और जो कुछ काम आपके जीवन में बनते बनते बिगड़ रहा होगा, और बहुत इंतजार है, कोई बिजनेस, कोई कारोबार, कोई नौकरी जो काफी लंबे समय से आपके नहीं हो रही होगी ना, वो काम आपका बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा, जब आप कुछ इस प्रकार से अपने जीवन में कर्मों को करना शुरू कर देंगे। मेरी बात को आज गांठ लगाकर सुन लीजिएगा, ये सत्य है। और मैं बार बार अपने बारे में भी अपने चैनल पर इसलिए बताती हूँ कि आप कुछ समझें, कुछ आप मुझसे सीखें कि वाकई में ये सच है, ये सच्चाई है। और ऐसे डेस्टिनी होती है, ऐसे डेस्टिनी बदल देती है। सिर्फ एक झटका लगता है, सब कुछ बदल जाता है जब उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी हो, जब उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा हो। आप सोचते ही रह जाएंगे और आपका काम बनता 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 चला जाएगा। कितना भी पुराना, कितना भी बिगड़ता काम क्यों ना हो, वो बनता चला जाएगा मेरे मित्र। तो अगर आप समर्थ हैं, परिपूर्ण हैं, तो कुछ दान पुण्य कर लीजिए अपने जीवन में, लोगों के काम आना सीखिए। इससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, बहुत बदलाव आएगा। आप करके तो देखिए, मन की शांति मिलेगी। जिस शांति को आप ढूंढने के लिए आप बाहर घूमने जा रहे हैं, आप लद्दाख जा रहे हैं, आप मनाली जा रहे हैं, आप ऋषिकेश जा रहे हैं, आप हरिद्वार जा रहे हैं, आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, आप नैनीताल जा रहे हैं, आप न जाने कहाँ 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 नहीं भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ नहीं भटक रहे हैं। वो शांति तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मन में है। जब तुम इस प्रकार से एक कार्य भी करोगे ना, तो देखना तुम्हारा मन तुम्हें धन्यवाद करेगा, तुम्हारी आत्मा तुम्हें धन्यवाद करेगी कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये वीडियो है कि जो लोग सामर्थ्य हैं, हो सकता है कुछ लोग मेरी वीडियो देख के ये भी सोचे कि हमारे पास, हम अपना ही गुजारा तो कर ले। मैडम जी ने तो वीडियो बना दी और अपलोड कर दी कि ऐसे मदद करो, ऐसे मदद करो, ऐसे मदद करो। ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जिन्हें ईश्वर ने परिपूर्ण सामर्थ्य किया। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनका सब कुछ परिपूर्ण हो चुका है, जिनके बच्चों की शादी हो चुकी हैं, बच्चे सेटल हो चुके हैं, उनका परिवार सेटल हो चुका है, और उनके पास है कुछ धन जो है उनके बैंक के लॉकर में।
तो उसको खर्च करिए, लोगों पर खर्च करिए, ऐसे गरीब लोगों की सहायता करिए, बहुत दुआएं मिलेंगी, बहुत दुआएं मिलेंगी। और वो दुआएं इस जन्म में काम नहीं आएंगी, इस जन्म में तो काम आएंगे, न जाने कितनी कितनी योनियों में आपको वो काम आएंगी। कहते हैं कि 84 लाख योनियों को भुगत के हमें तब मनुष्य का जीवन मिलता है। तो ऐसे कर्म करेंगे तो हो सकता है ईश्वर 84 लाख योनि भी जल्दी आपकी काट दे और फिर से आपको एक अच्छा जन्म दे दे, इंसान का सुखी संपन्न जीवन। तो मेरे मित्र, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो सीताराम जी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। और कुछ इस तरीके के संदेश, जैसे कि श्री नीम करोली महाराज जी बाबा जी की मैं संदेश रिकॉर्डिंग भी बनाती हूँ, उसको सुनिए। जब आप उसको सुनते हैं तो उसको अपने जीवन में भी लाइए। बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार से वीडियो बनाने के लिए। और बाबा के संदेशों को पढ़ा करिए, समझिए, उसको जीवन में लाइए। और बाबा की शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो मेरे चैनल पे प्रतिदिन अपलोड होती है, उसे भी देखते रहिएगा। बीच बीच में मेरी लाइव वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। सीताराम सीताराम। जय श्री नीम करोली महाराज की।